ओके, चलिए हम लोग का कल एग्ज़ाम है, तो आज हम लोग उसी हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को मैं रिवीजन करवा देती हूँ। ओके ओके, चलिए तो देखिए, जब रिवीजन वर्क करते हैं तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में आप जैसे बोलते हैं रिवीजन वर्क, और हिंदी में हम बोलेंगे उसका दोहरान कार्य। ठीक है, तो हम आप लोगों को विजुअल हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हम लोगों का आज है दोहरान कार्य फर्स्ट। ओके, तो दोहरान कार्य में हम लोग, आप लोगों को पता है एग्जाम में क्या आ रहा है? हम लोगों के पास क्या आ रहा है एग्जाम में, बताइए। छोटी बड़ी की मात्रा। हाँ, यानी कि हमारी एक की मात्रा और बड़ी की मात्रा, और जो हमारा जो है वो कौन सा सब्जेक्ट? भाषा। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, अब आप देखिए, हम लोगों ने आज छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, जैसा कि हम डेली क्लास जब लेते हैं आप लोग देखते हो। अब इसमें पता है, अच्छा आपको क्या सिखाया था? छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए क्या सॉन्ग करवाया था आपको मैंने? छोटी ई आगे, जब वर्ण के आगे छोटी ई जो लगती है वो कौन सी कहलाती है? छोटी। दिख रहा है सबको? अच्छे से विजुअल हो रहा है? यस मैम। ओके, नाउ तो आपके पास जब क्वेश्चन बन के आएगा तो एक क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आता है कि वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाइए, यानी कि जैसे इस प्रकार क प्लस ए की मात्रा ओके, यही रहता है ना, है ना। अब हमको लिखने का तरीका सीखना है, क्योंकि अभी मम्मा पापा को हेल्प करनी पड़ती है आप लोगों की, और अपने आप सेल्फ, जैसे कि आपको वीडियो में मैंने घर पे भी बताया था आपको किस तरह से हमारी एक फिंगर यहाँ लिखेंगे, और जब आंसर लिखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं, हमारा एक फिंगर यहाँ रहेगी क पर, और क पर फिंगर रहेगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे क। क्लियर हो रहा है? इसके बाद में ये छोटी की मात्रा है, तो क के ऊपर हम लोग छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स। अब स के लिए देखिए, हम फिंगर यहाँ रखेंगे और यहाँ राइट करेंगे स। स के ऊपर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा, और उसके बाद में न, तो क्या हमारा वर्ड बन जाता है? क्या वर्ड बना हमारा? किसान। वेरी नाइस। ये हो गया हमारा एक पैटर्न क्वेश्चन जो हमारा आएगा। ओके, बेटा थोड़ा सा टाइम पे आ जाया करो, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ ये हो गया हमारा शब्दों को, वर्णों को मिला। अब इसमें अपने को मम्मी पापा की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, केवल फिंगर रखनी है और राइट करते जाना है। क्लियर? नेक्स्ट होता है जो हमारा, वो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन पिक्चर बना करके। पिक्चर, अगर हम जैसे पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बना होता है, उस पिक्चर को देख करके आपको वर्ण को लिखना है, शब्द को लिखना है। क्लियर हुआ? जैसे किसका पिक्चर है? गिलास। तो हमें पिक्चर देख करके लिखना आना चाहिए। और गिलास किस तरह से लिखेंगे? ग पर छोटी की मात्रा, ल आ की मात्रा, स, गिलास। बन गया गिलास? ठीक है, इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सेम यही प्रोसेस आपका बड़ी की मात्रा में रहेगा।
ओके। एक क्वेश्चन बन के आएगा आपका, जैसे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखें। तो हमें पता होता है कि छोटी की मात्रा कौन कौन से शब्द होते हैं और बड़ी की मात्रा में कौन से शब्द होते हैं। ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दोनों मात्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण का भाषा। भाषा आप लोगों ने पढ़ा था भाषा पढ़ा था ना। अब देखिए भाषा के अंतर्गत, हाँ देखिए भाषा में हम किसे भाषा कहते हैं, आपको लर्न करवाया था। अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। क्या है परिभाषा? अब इतनी परिभाषा आप अभी लिख नहीं सकते, छोटे बच्चे हो, लेकिन समझ तो सकते हो। तो देखो, अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप लोग अपने वो बंद कर दीजिए माइक। भाषा कहलाती है। ओके, यही पढ़ा ना हमने बेटा? ठीक है। अब देखो हमने नेक्स्ट पूछा था, यानी मान लीजिए आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे पे आपको मैंने एग्जांपल किया था कि मुझे आप लोगों को बुलाना है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगी? आपको या तो कॉल करके बताऊँगी या आपको मैसेज करके बताऊँगी, तभी आपको पता चलेगा ना कि बर्थडे है मैम का और हमको आज बर्थडे पार्टी में जाना है। तो जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं, जो लिपि यूज़ करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था भाषा के प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भाषा के प्रकार। बताइए कितने प्रकार होते हैं भाषा के? देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो भाषा के हमको इसमें प्रकार बताने। सबसे पहले मेरा बर्थडे और मुझे आपको बताना है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? बोलकर, मुंह से बोल करके, यानी मुंह से बोलकर मैं आपको बताऊंगी। क्या बताऊंगी? कि आज मेरा बर्थडे। तो जो मुंह से हम बोलते हैं, मुंह से बोलकर हम कोई बात बताते हैं, वो कौन सी भाषा हो जाती है हमारी? कौन सी भाषा है? हाँ, नो। अच्छा चलिए, मैंने मान लीजिए मैसेज आज सुनिए, आज आपको मैसेज कर दिया कि आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज़ माय बर्थडे। ठीक है, आप सबको घर पे आना है मेरे पार्टी करने के लिए। ठीक है, समझ गए? तो मैं आपको क्या करूँगी? मैसेज करूँगी। तो राइट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो जो लिख कर बताया जाता है वो कौन सी भाषा है हमारी? लिखित भाषा। तो हमारी फर्स्ट भाषा हो गई, कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। ठीक है, अब मैंने आपको लिख कर ना बता करके, मान लीजिए अभी हमारी क्लास चल रही है, अभी मैंने बता दिया फर्स्ट क्लास आज सबको आज बर्थडे पार्टी में आना है। तो जो बात मैं अपने मुंह से बोलकर बता रही हूँ वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। वो कौन सी भाषा कहलाएगी हमारी? मौखिक। कौन सी भाषा कहलाएगी हमारी? मौखिक भाषा। ठीक है, ये लिखित भाषा और ये मौखिक भाषा। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया था तीसरी भाषा के प्रकार में
कि जब हम रेड लाइट पर रोड पर जाते हैं पापा के साथ, मम्मा के साथ, हमको रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, तो क्या रुकने के लिए हमें कोई बोलता है क्या मुँह से कि रुक जाओ, जाना नहीं है? नहीं बोलता ना। कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है हमको? लाइट से, यानी संकेत से, है ना, इशारे से, यानी रेड, हाँ वेरी नाइस। यानी कि जब वो रेड लाइट जलती है तो उस रेड लाइट के जलने के साथ हमें पता होता है कि हमें वहाँ स्टॉप होना है, रुकना है। तो जो चीज़ हमें इशारे से या संकेत से पता चलती है वो कौन सी भाषा हो जाती है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ा आज? भाषा अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, लिपि का या तरीके का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा कहलाती है। और भाषा के प्रकार पढ़े। भाषा हम लिखकर बता सकते हैं, मुंह से बोल के बता सकते हैं, और तीसरा हम संकेत के द्वारा भी बता सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? आ गया, वेरी नाइस। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से बन के आता है कि अपने मन के भावों और विचारों को क्या कहते हैं? क्या आंसर करेंगे आप? क्या आंसर करेंगे? भाषा। वेरी नाइस। क्या करेंगे हम? भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? वेरी नाइस, क्लैप फॉर एवरीवन, क्लैप फॉर एवरीवन। बहुत प्यारे बच्चे हो, फर्स्ट क्लास इज अ वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जो चीज़ें हम बोलकर बताते हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? जो चीज़, मौखिक, वेरी गुड। ट्रैफिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पर जब रेड लाइट हमें रुकने के लिए या ग्रीन लाइट चलने के लिए कहती है, वो भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? सांकेतिक भाषा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमें बिल्कुल चैप्टर समझ में आ गया। अच्छा, किसी को जब हम लेटर लिखते हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यानी कि सबको गर्वित समझ में आ रहा है बच्चे? और हिफ्जा आपको आ रहा है? आरव, ओके। और कौन है क्लास में आज? सांची के लिए क्लैप कर दो भाई। सांची को शिकायत, सांची के लिए क्लैप करेंगे। उस दिन सांची को 2 बार मैंने क्लैप नहीं करवाया ना। हाँ सांची, आज मैम क्लैप करें। क्लैप फॉर सांची, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको यहाँ तक, ओके थैंक यू सो मच बेट, वेलकम बेटा। और तो आप में से जो बच्चे अभी क्लास नहीं ले रहे, तो वो भी अगर डेली यहाँ पे क्लास लेंगे तो हम अच्छे से क्लियर हो सकता है ना। अभी तक मैम की शक्ल नहीं दिख रही है आपको, अब तो दिख रही है मैम? हाँ, और ओके नाउ वेरी गुड। चलिए, तो हमने कल का जो रिवीजन है, कल जो पेपर आपका स्क्रीन पर आएगा उसको आपको करके और मुझे पर्सनल नंबर पे पीडीएफ बना के या पिक सेंड करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना होगा। क्वेश्चन आपका यहीं पे रहेगा एज इट इज़, आपको पिन पेज में वो करना है। इतना लेट कौन बच्चा एडमिट हुआ है? थोड़ा सा बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा सा जल्दी आने का, है ना, क्योंकि आप लेट हो जाते हो। हम लोगों का रिवीजन पूरा हो चुका। तो आज हम लोगों ने क्या क्या रिवीजन किया बताइए ज़रा। फर्स्ट नंबर पे क्या था? छोटी बड़ी, छोटी ई की मात्रा। सेकंड नंबर पे बड़ी की मात्रा। और थर्ड नंबर पे क्या रिवीजन किया मैंने? भाषा। वेरी गुड। यानी हमको अच्छे से ध्यान रखना है, कल जो एग्जाम में आएगा वो छोटी ई आएगा, बड़ी ई से रिलेटेड प्रश्न उत्तर आएंगे आपके, और एक भाषा से रिलेटेड है। तो कर पाओगे अच्छे से? यस मैम। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन और देना है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पूरा का पूरा आपको अपनी नोटबुक में पेपर राइट नहीं करना है। केवल क्या राइट करेंगे हम? केवल हम क्या करेंगे? आंसर। जैसे उत्तर
1 और यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, तो उत्तर 1 लिख करके 1 2 3 एंड 4 इस तरह से यूज़ कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? और कुछ पूछना है? बताइए, और कुछ क्वेश्चंस? नहीं? ओके, एग्ज़ाम आपका जो देना होगा वो पिन पेज में देना होगा। आपका पिन पेज में सबसे ऊपर आपका नेम आएगा, सबसे ऊपर, हाँ, नेम राइट करना है आपको, सबसे ऊपर आपको नेम राइट करना है और उसके बाद में ही आपकी क्लास आएगी। हाँ बेटा, कितने बजे से एग्जाम? आपका जो मेरी क्लास का टाइमिंग है वह उसी समय रहेगा। इस समय मैं क्लास लेती हूँ आपकी 2:30 पे, तो 2:30 पर ही आपकी क्लास रहेगी। ओके।